नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए मित्र, बिना किसी देरी के आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो भाई, कमाना तो पड़ेगा ही क्योंकि महंगाई का ज़माना है और इससे अब सिर्फ मुनाफा देखते हैं। हमारी बात को आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिलहाल समझदार आप हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चंस को। आपको बता दें कि इस क्लास में हम केवल और केवल जीके को कंप्लीट करेंगे और साइंस की जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि आज मैं ये सोच रहा हूँ कि जो साइंस के क्वेश्चंस हैं ये मैं आपकी ज़्यादा करवाऊँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास कमेंट्स भी किया कि सर साइंस के क्वेश्चंस को ज़्यादा रखिए ताकि हम साइंस को भी अच्छे से कवर कर पाएँ। तो मैंने सोचा चलो एक दो क्लास में साइंस के अलग से ले लेता हूँ, जीके को अलग से ले लूँगा। ठीक है, तो इसमें हम जीके को कंप्लीट करेंगे। हाँ, आपसे एक निवेदन है कि आप कृपया जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? सही आंसर हो जाएगा विट्ठल के रूप में विष्णु को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? अब समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों की जो आयु होनी चाहिए थी ये 14 और लड़कों की आयु 18 ये निर्धारित की गई थी। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 14 एवं 18। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? अब देखिए, लाल बाल पाल, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये जो है गाइस एक त्रिगुट हुआ करता था और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सही जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लाला लाजपत राय जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? जब गांधी जी वहाँ से लौटे तो गाइज उसी के लौटने के दिवस को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और दूसरी बात मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा कि आप अगर कहा जाए कि जो महात्मा गांधी हैं ये कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, तो कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। कितने वर्ष? 21 वर्ष। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल है आपके सामने, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? मतलब किसी भी राज्य के द्वारा अगर प्रार्थना की जाए, उनसे निवेदन किया जाए, तो उस राज्य के लिए जो भारतीय संसद है या किस आर्टिकल या फिर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर 252 के अंतर्गत। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आर्टिकल 252। ऑप्शन बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? फिर से समझिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार समझिए। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? सही जो उत्तर होगा आपका ये हो जाएगा वंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वंदी प्रत्यक्षीकरण ए आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है। कहने का मतलब है कि कानूनी विषय पर जो राज्य सरकार है इसको परामर्श या फिर सलाह कौन देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, आपको एक बात बता दें कि इसके पहले हमारी कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, जीके प्लस साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको जीके और साइंस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप सभी क्लासेस को देख लीजिएगा और उम्मीद नहीं है, पूरा विश्वास है कि अगर आप उसे देख लेंगे तो गाइस आपका जीके का तो लगभग बेस कंप्लीट हो ही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हुई हैं आपकी, हिंदी की भी क्लासेस आपकी लगातार हो रही हैं। देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, ये सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा। और क्लास में और आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें 5000 प्लस जीके क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है आप सभी के लिए। 60% डिस्काउंट इस पर चल रहा है अभी। अगर आप अभी परचेज़ करते हैं तो मात्र 39 रुपये में आपको यह ई बुक मिल जाएगी। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, सीमित समय के लिए ऑफर है। और ये ई बुक आप कैसे खरीद पाएंगे, तो यूपीआई आईडी है पूजा BCIT05@OKSBI, ये है यूपीआई आईडी। इस पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके यहाँ से भी आप ई बुक को परचेज कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है। और यह ई बुक आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या फिर कांस्टेबल को टारगेट करते हुए तैयार की गई है। मेरे प्यारे भाई 60% डिस्काउंट चल रहा है, अगर आपकी इच्छा है तो आप जरूर परचेज कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज जो है या किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। पंचायती राज जो है या किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे राज्य सूची के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज्य जो है या राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। मुद्रा बाजार जो है ये कौन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुद्रा बाजार जो है ये कौन नियंत्रित करता है। देखिए समझिएगा, मुद्रा बाजार जो है ये नियंत्रित कौन करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आरबीआई, ऑप्शन ए राइट होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1956 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना जो है यह 1956 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए मित्र, हमारा टारगेट होता है कम समय में अधिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करना। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करवा रहा हूं, ताकि आप कम समय में अपने सभी प्रश्नों को कवर कर पाओ। ठीक है, तो जितना जल्दी आप आंसर देंगे उतनी जल्दी हम अपनी क्लास को ख़त्म कर पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब समझिए मेरे प्यारे भाई, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा वित्त सचिव, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त सचिव के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंधी घाटियाँ जो हैं ये कहाँ पाई जाती हैं। अंधी घाटियाँ जो हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, जल्दी आंसर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। समझिएगा, अंधी घाटियाँ जो हैं ये कर्स्ट प्रदेश में पाई जाती हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कर्स्ट प्रदेश में। जो भी हमारे डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है। अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर। जल्दी आंसर देंगे, सबसे लवणीय सागर। देखिए सबसे लवणीय सागर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा अमृत सागर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे लवणीय सागर जो है ये मृत सागर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झूम है। अब देखो मित्र, झूम खेती के बारे में आप परिचित होंगे। जैसे कि अगर कहीं पेड़ लगे हैं या फिर कहा जाए एक तरीके से जंगल है, उस जंगल को साफ करके उसकी साफ सफाई करके
और वहीं पर फिर से खेती करना, वहीं पर खेती करके और फसलों को उपजाना, ये कहलाती है झूम खेती। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि झूम, झूम क्या है? झूम एक प्रकार का खेती है या फिर कृषि का एक प्रकार है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है। अब देखो दुल्हस्ती पावर स्टेशन जो है ये है कहाँ पे, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जम्मू एंड कश्मीर में दुल्हस्ती पावर स्टेशन है। हाय किस नदी पर पूछा जाए अगर आपसे तो ध्यान रखिएगा ये किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी चिनाब बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई वीडियो में और आगे बढ़े हैं उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आप जानते हैं मेहनत जीजान शिद्दत, जो कुछ भी हम अपना कीमती समय आपके लिए खर्च करते हैं तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये इतना आपका फ़र्ज बनता है कि आप कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो। तो अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है? जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 सेकंड का समय ले लो। अब समझिएगा ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है। मेरे प्यारे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ओजोन परत के अवक्षय का कारण हमसे पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कहा जाए CFC। CFC जो है यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल है कि पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। अब देखिए आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीलिया रोग फैलता है, तो मेरे प्यारे भाई किसके कारण फैलता है? ये संक्रमण के कारण, यानी कि वायरस से होता है। अब ये मतलब किसके संक्रमण से होता है? वृक्क, यकृत, प्लीहा या फिर अमाशय। समझिएगा जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यकृत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे बताने यकृत बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऊर्जा का मात्रक निम्न में से किसके समान होता है। अब देखिए ऊर्जा का मात्रक किसके समान होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बहुत ईजी है मेरे प्यारे भाई। मैंने बहुत सारी क्लासेस में आपको बताया है कि ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य। फिर से सुनिए, ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य, ये तीन ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका SI मात्रक एक ही है। जैसे ऊर्जा का SI मात्रक जूल, ऊष्मा का SI मात्रक जूल और कार्य का SI मात्रक जूल। तो मेरे प्यारे भाई ऊर्जा का मात्रक किसके समान होगा? कार्य के समान होगा, क्योंकि दोनों का SI मात्रक जूल है। शक्ति का बात की जाए तो शक्ति का SI मात्रक हो जाएगा वाट। त्वरण का कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो त्वरण हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। और जो यहाँ पे बल है, बल का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखेंगे। दूध फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? कहने का मतलब है कि जब दूध फट जाएगा तो उस फटे हुए दूध में कौन से अम्ल की उपस्थिति हो जाती है? 19 नंबर सवाल है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दूध फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है मेरे प्यारे भाई? कौन सा एसिड है? वो है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। अब समझिएगा आपसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें थकावट क्यों महसूस होती है, तो मेरे प्यारे भाई जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है तो हमें थकावट महसूस होती है। और वही प्रक्रिया होती है फटे हुए दूध में। तो फटे हुए दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पुलित्जर पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो याद रखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। ओके, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? जो पतंजलि हैं किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, वो हो जाएगा योग सूत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो योग सूत्र हैं इसके प्रवर्तक कौन हैं, तो ये आपके याद रखिएगा पंडित जल है। ठीक है। अगला सवाल है कि किस सूफी संत की वार्षिक वर्ष पर, ये वर्ष थोड़ा सा यहाँ पे ये गलत लिखा है, वर्ष होना चाहिए, देवा यानी कि बारावंकी से मेला लगता है। अब देवा जो है कहाँ पे है मेरे प्यारे भाई, तो याद रखिएगा ये बारावंकी में है। ये आपके ये जो यूपी जेल वार्डर का एग्ज़ाम हुआ है ना अभी हाल ही में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है। तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन दिया गया था बाराबंकी में, तो जो जानते थे वो तो लगा दिए। अब इसमें आपसे थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है कि किस सूफी संत की वार्षिक वर्ष पर लगता है, तो याद रखिएगा वारिस अली सूफी संत। किसके? वारिस अली सूफी संत पर उत्तर प्रदेश के देवा में, यानी कि जो बाराबंकी है वहाँ पर देवा में देवा शरीफ मेला लगता है। ठीक है, तो वारिस अली के वर्ष पर। भारत का सिराज किसे कहा जाता है, बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा, भारत का सिराज जो है ये जौनपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन ए जौनपुर बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र जो हैं ये कौन कौन से हैं मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लखनऊ, सहारनपुर और आगरा। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि निर्यातक हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आंसर। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई। इससे जुड़े जिलों में कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शीतला जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? देखिए मित्र, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ ज़्यादातर। तो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, इस वजह से मैं सोचता हूँ कि कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाऊँ। शीतला जल विद्युत परियोजना जो है ये झांसी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी झांसी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। प्रसिद्ध जेके मंदिर, जेके टेम्पल कहाँ पर है? लगभग सभी का सही आ रहा है। जेके टेम्पल जो है ये कानपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं ये कौन कौन से हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा आगरा और कानपुर, जिसमें कानपुर सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आगरा और कानपुर जो हैं ये चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप इस बात को ध्यान रखिएगा। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी के क्षेत्रों में, परिपक्व नदी में, चूना पत्थर क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा यू आकार की घाटी जो है ये हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्रों में बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जो है ये चीन है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? मेरे प्यारे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच में है? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आपका होगा। अगला सवाल है कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दरबारी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दरबारी। अगला है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है?
लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? देखो मित्र, आप जितना जल्दी आंसर देंगे मैं उतनी जल्दी कंप्लीट कर लूँगा, तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके मेहनत और आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, अंदर से ऊर्जा मिलती है। और आप भी जानते हैं कि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, इतना आपका फ़र्ज बनता है कि आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ही सकते हैं। देखिए मित्र, साबुन के जो बुलबुले हैं, ये इनके अंदर का दाब जो है ये कैसा होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो गाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एक एटम होता है उससे अधिक होता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। दाब जो है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन है? कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं मेरे प्यारे भाई? जल्दी से बताएंगे। 35 नंबर सवाल। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 10 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधों कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे ये पौधे लिखा है, थोड़ा सा एक कटिंग करके यहाँ पे लिख दिया गया है, तो इसको आप ना ध्यान दीजिए। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? सही आंसर हो जाएगा फंजाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है? पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे Mg यानी मैग्नीशियम की कमी से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? देखिए, कुमार संभवम महाकाव्य जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कालिदास बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। ये रहा आपके सामने आंसर। मैंने गाइस इसको कॉपी में नोट करके दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी मेरे प्यारे भाई बचा आपका साइंस का, तो साइंस में अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लूँगा, ताकि आपको साइंस के ज़्यादा क्वेश्चंस मिल पाए और अपडेटेड क्वेश्चंस मिल पाएँ। हमारी मेहनत आपको आज की कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको डेली इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना रिवाइज भी कर पाएंगे। हमारी मेहनत आपको कैसी लगी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा। 5000 प्लस GK क्वेश्चंस की ईबुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगी। ये आपकी ईबुक है मेरे प्यारे भाई। ये UPI ID है, इस पर आप पेमेंट कीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पेमेंट कीजिएगा। ये गाइस जैसे आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपको इसकी ईबुक मिल जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर वाइज आपकी ईबुक है और इसमें सारे क्वेश्चंस आपके सरल भाषाओं में लिखे गए हैं, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। मिलते हैं इसके दूसरे नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।